आपसे शेयर जो पढ़ने रहा नहीं, बात आप रिटर्न में दे दो, आप रिटर्न में आ जाएगी। मंगला जी आप। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे देश द्वारा G20 का अध्यक्ष पद ग्रहण करने और संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता कोई करने रिकॉर्ड में नहीं जा का रही, फायदा क्या आपके बोलने का? रिकॉर्ड में नहीं जा रही कोई चीज, कोई चीज। बैठ जाओ। हमें गौरव का अनुभव हो रहा है, और गौरव भी क्यों ना हो। ये हमारा भारत देश जो सोने की चिड़िया कहलाता था, वो देश पुनः देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में विश्व का सिरमौर बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहा है। और ये G20 की अध्यक्षता उस कड़ी का एक हिस्सा है। उसी तरीके से प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के नेतृत्व में आज प्रदेश विकास की दृष्टि से और हरियाणा में जो पंक्ति का अंतिम व्यक्ति है उसके उत्थान को लेकर के आज हमारा प्रदेश तेज गति से आगे बढ़ रहा है। आज सरकार सभी स्कीमों का पूर्ण लाभ देने और अंत्योदय के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गरीब से गरीब परिवारों की आय बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना शुरू की गई है। पहले तो अभी जो हमारे विपक्ष के साथी हैं नारा लगाते थे गरीबी मिटाएंगे, गरीबी नहीं मिटी, गरीब मिटाने का काम करते थे। अगर एक्चुअल में कोई काम कर रहा है प्रदेश के मुख्यमंत्री, प्रदेश से गरीबों के उत्थान की बात कर रहे हैं। आज इस युग के अंदर हमें पता है, आप बीच में मत बोले जी, आप सारे सीनियर, आप बत्रा जी आप बोलिए। आज स्वास्थ्य बीमा चिरायु योजना शुरू की गई है। आज हमें पता है इलाज, आज कोई ऐसा परिवार नहीं है जहां 100-200 की दवाई ना जाती हो। ऐसे समय में चिरायु योजना हमारे इस प्रदेश में शुरू हुई है। 29 लाख अंत्योदय परिवार तक यह पहुंच रही है और 46.7 लाख से अधिक कार्ड बनाए गए हैं। निरोगी हरियाणा स्कीम 1.80 लाख रुपए से कम आय वाले परिवारों की व्यापक स्वास्थ्य जांच की जाती है। अभी मेरे साथी यहां कह रहे थे कि युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए क्या किया। मैं कहना चाहूंगा, पलवल के दुधौला गांव के अंदर 85 एकड़ में 850 करोड़ रुपए की लागत से देश की पहली ऐसी यूनिवर्सिटी विश्वकर्मा स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी आज पलवल के दुधौला गांव के अंदर बन रही है। और उस यूनिवर्सिटी के अंदर लगभग काम पूरा हो गया, कुछ ही दिनों के अंदर उसका विधिवत उद्घाटन भी हो जाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी आज वहां पर बहुत कोर्स चल रहे हैं और ऐसे जो वहां पर 400 से 500 से ज्यादा कोर्स होंगे, चाहे 10वीं पास है, चाहे 11वीं पास है, चाहे ग्रेजुएट है, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट है। जो भी बेरोजगार मेरा युवा साथी उस यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ेगा, कोई ना कोई रोजगार उसे अवश्य मिलेगा। ऐसी यूनिवर्सिटी ये मेरे प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए एक वरदान साबित होने वाली यूनिवर्सिटी है। उससे ना केवल पलवल, हतीन, होडल, हसनपुर, हमारा नूह जिला, फरीदाबाद जिला, गुरुग्राम जिला, उसको ही फायदा नहीं होगा। इस यूनिवर्सिटी से निश्चित तौर पर हमारे सोनीपत, पानीपत, सारे प्रदेश के हमारे बेरोजगार युवाओं को फायदा होगा। क्योंकि आज पलवल के अंदर अगर मैं बात करूं तो रोडों की ऐसी कनेक्टिविटी हो गई है, बाहर दूसरे जिलों से भी आने वाले युवाओं को कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा। आज हमारे, और है विदेश में जाने की बात है, आज आप जाकर के देखिए। और ये कहावत भी है, कहते थे कि पलवल की सड़क पर घोड़ा दौड़ जाए, आज ये बात कहावत, घोड़ा ही नहीं, आज तो वहां पर हवाई जहाज भी उड़ान भरने की तैयारी कर रहा है। आदरणीय अध्यक्ष जी, आप सुने प्लीज। स्वामित्व योजना के तहत, स्वामित्व योजना के तहत जहां आप कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं पहले।
नहीं, आप सीनियर ग्रामीणों मेंबर, आप को ऐसे मत- लाल डोरा की जमीन का स्वामित्व दिया गया है। वहीं मैं धन्यवाद करूंगा प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी का कि शहरी स्थानीय निकाय विभाग द्वारा नगर पालिका के और नगर परिषद के नगर निगम के दुकान और मकानों की जो 20 वर्ष की लीज के जो दुकानदार थे, गरीब दुकानदार थे, उनको भी मालिकाना हक देने का आज काम किया है। मैं माननीय अध्यक्ष जी एक बात और आपसे यहां कहना चाहूंगा, क्योंकि समय की मर्यादा रहती है। हमारे छायसा से जेवर एयरपोर्ट तक बनने वाले फ्लाईओवर के लिए जमीन एक्वायर हो रही है। जमीन की मुआवजा राशि हमें, जो हमारे बागपुर गांव के किसान हैं और जो मोहना गांव के किसान हैं, हमारे बागपुर गांव के किसानों को भी मोहना गांव के किसानों के ही बराबर मुआवजा राशि मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारे मोहना गांव और बागपुर गांव की जमीन का एक ही सामियाना है, परंतु सर्कल रेट दोनों का अलग अलग है। हमारे किसानों को इसके लिए कहीं कोई नुकसान, कहीं दिक्कत ना रहे, समय रहते हमारी इस समस्या का बहुत व्यापक स्तर पर इस समस्या का हमारा समाधान होना चाहिए। एक बात और कहकर के मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा। हमारा अछेजा से इंदिरा नगर तक लगभग 1.5 किलोमीटर का एक कच्चा रास्ता है। यमुना नदी में कटान की वजह से यूपी और हरियाणा प्रांत की सीमाएं निश्चित नहीं थी। जब राजीव दीक्षित अवार्ड हुआ तो यह रास्ता तो बना, परंतु सरकारी रिकॉर्ड में नहीं आया, इसलिए आज तक यह रास्ता कच्चा है। अगर आज हम जाए तो वहां बिहड़ जैसा दृश्य और ऊंचे ऊंचे रेत के टीले हैं। मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि इस रास्ते को पक्का बनाया जाए, ताकि सरकारी रिकॉर्ड में भी ये रास्ता आ जाए और वहां हमारे ग्रामीणों को थैंक यू बहुत सुविधा मिले। श्री आपका बहुत गोगी बहुत जी। धन्यवाद। श्री शमशेर सिंह गोगी जी भाई जनाब, थोड़ा सा सेहत का ध्यान रखना मेरी। हैं? हाँ, ये बीच में बोलना नहीं, अब 5-7 मिनट मैं भी बोल दूं। आप